नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है डियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आप सभी भाइयों को 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि शाम का समय हो चुका है, आज जो है 15 अगस्त की शाम है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त की। तो देखिए 16 अगस्त में राजस्थान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो सर्कुलेशन लगातार वहां पर पिछले 10-11 दिन से बारिश कर रहा है, वो कल और बारिश कर वो फिर जो है राजस्थान के भागों से बाहर निकलने वाला है और बारिश की गतिविधियां एक दो भागों पर छुटपुटी हल्की फुल्की रह जाएंगी, अन्यथा ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो साफ जो है देखने को मिलेगा राजस्थान के भागों पर। इसके अलावा कई भाइयों के कमेंट भी आए हैं कि सर देखिए खासतौर से पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से, कि सर इस मानसून से तो अच्छा WD ही था, पश्चिम विक्षोभ था, कि वो ही हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश कर देता था, तो क्या वो नहीं आ पा रहा है? तो देखिए दोस्तों, जब तक मानसून है, पश्चिम विक्षोभ आते तो ये 12 महीनों हैं, लेकिन इनका कोई, जब मानसून आ जाता है तो इनका कोई वजूद ही नहीं रहता, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर इस मैप पे देख पा रहे हैं, जो हवाएं हैं वे किस तरह से भारत के ज्यादातर राज्यों पर चल रही है। पूर्वी हवाएं जो हैं ये अपना कब्जा किए हुए हैं। अब जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं उनकी वजह से जो पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन बनता है, तो हवाएं जो हैं तब जाकर पूर्वी होती है, जबकि यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी पूर्वी हवाएं चल रही हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ भी हवाएं पहुंच रही थी। अगर यहाँ से कोई पश्चिम विक्षोभ आता भी है तो ये हवाएं उसको पहले से पहले ही जम्मू कश्मीर के ऊपर से जो है वो निकाल देती है, तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तो बारिश क्या करेगा। और जैसे ये मानसून सितंबर में वापसी होगा यहाँ से, तो तभी जो है ये हवा यहाँ से जो है उत्तर पश्चिमी आनी शुरू हो जाएंगी और जो पश्चिम विक्षोभ है वे भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल आइए मौसमी सिस्टम समझते हैं। एक सर्कुलेशन फिलहाल राजस्थान के भागों पर है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश कर राजस्थान के भागों पर और ये पाकिस्तान के भागों पर आगे निकल जाएगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी के आसपास जो है बना हुआ है और मानसून की अक्षय रेखा इस समय राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश से होती हुई इस सर्कुलेशन तक बनी हुई है। अब यहाँ से अरब सागर की जो हवाएं हैं वे राजस्थान मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है। इधर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर बिहार झारखंड से होता हुआ उत्तर प्रदेश और पंजाब तक जो है हरियाणा तक पहुंच रहा है। इधर एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी बना हुआ है, दक्षिणी भागों पर एक जो ट्रफ है यहाँ पर बनी हुई है। तो भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश हो रही है, मैदानी राज्यों पर भी बारिश हो रही है, कुछ इलाकों पर वो बात अलग है कि कुछ भागों पर हो रही है। लेकिन अब देखिए बारिश में यानी कि मानसून जो है थोड़ा सा सुस्त होगा, क्योंकि देखिए ये सिस्टम निकल जाएगा यहाँ से बाहर से और इस सिस्टम को यहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। ये लगभग 22 या 23 अगस्त के आसपास से यहाँ पर पहुँचेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो तब तक जो है थोड़ा सा मानसून सुस्त रहेगा कई राज्यों पर, यानी कि कई भागों पर जो है थोड़ा सा सुस्त जो है रहने की उसकी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 16 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 अगस्त में दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा मानसून। और देखिए बादल तो कई भागों पर आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं का क्या होगा कि बारिश कम होगी, लेकिन बारिश का दायरा जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां देखिए अब तक हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज हो रही थी, तो हल्की से मध्यम बारिश रह जाएगी और हल्की भी कुछ भागों पर होगी या सिर्फ बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ भागों पर अभी तक भी इस तरह की संभावनाएं बनी हुई थी, देखने को मिल रही थी कि बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से अब जो बारिश है वो देखिए, पहले हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो इन तीनों ही राज्यों पर कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। एक दो भागों पर ही हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हरियाणा के देखें कई भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, कहीं पर धूप भी देखने को मिलती रहेगी, फिर बादल आ गए, इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। अब कुछ इलाकों पर जैसे कि महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, मेवात
और हिसार, जिंद, रोहतक और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर हल्की बारिश ही होने की संभावनाएं हैं, या हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत स्पेल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का एक दो जिलों के इलाकों पर जो है वो देखने को मिल जाए। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के भागों पर करौली, धौलपुर, भरतपुर के और सवाई माधोपुर के भागों पर थोड़ी सी राहत रहेगी बारिश से। बादल तो रहेंगे लेकिन कम हो जाएगी बारिश, या कुछ भागों पर बंद ही हो जाएगी क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये बढ़ेगा दोपहर के बाद, शाम के समय, या हो सकता है देर रात्रि से जो है आगे बढ़े। अब आगे तो ये बढ़ेगा लेकिन उसकी वजह से जोधपुर, नागौर से लगाकर भिलवाड़ा, उदयपुर और यहाँ पर पाली से लगाकर जालोर, बाड़मेर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भी भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। जैसलमेर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ से लगाकर और यहां पर प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर के भागों पर दोपहर तक बारिश होने का आसार है। दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, या कुछ भागों पर सुबह से ही बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलेगी क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो इन भागों पर इस तरह की जो संभावनाएं है राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। जो इसका दायरा है वो लगभग मध्य भाग जो है, कुछ जिसमें पश्चिमी और कुछ पूर्वी जो है शामिल रहेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। और अगले 24 घंटों के बाद तो यानी कि 17 अगस्त में पूरी तरह से राहत जो है राजस्थान के भागों को मिल जाएगी, क्योंकि काफी भागों पर जबरदस्त बारिश इसने सिस्टम ने की है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर यानी कि ललितपुर, झांसी से लगाकर जालौन के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और संभल, बरेली, बदायूं के आसपास के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर भी यहाँ पर मौसम वैसे साफ ही रहेगा। कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी पूरा दिन ही, यानी कि कभी हल्के बादल आ गए, कभी घने बादल आ गए, इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। बीच बीच में धूप भी देखने को मिलती रहेगी, तो इस तरह यहाँ पर रहेगी। और कुछ जिलों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारिश का स्पेल यानी कि झोंका भी जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि हल्की बारिश भी हो सकती है। एक दो भागों पर कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से सोनभद्र, वाराणसी से प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर और अयोध्या, लखनऊ, कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के आसपास के भागों पर और भदोही से लगाकर हरदोई के आसपास के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, जैसा कि वाराणसी, सोनभद्र, आंधा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। एक दो भागों पर महाराजगंज और कुशीनगर, संत रविदास नगर, गोरखपुर के, उन्नाव के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश का दायरा बढ़ेगा, लेकिन बारिश जो तेज कुछ भागों पर देखने को मिल रही थी वो जो है हल्की ही होने की संभावनाएं रहेंगी। बिहार के भागों पर भी मौसम लगभग दोस्तों साफ ही कई भागों पर देखने को मिलेगा, लेकिन पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पटना, भभुआ, रोहतास, गया और किशनगंज, अररिया, भागलपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर, जैसे कि दक्षिणी भाग है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। झारखंड पर भी लोहरदगा, लतेहर से लगाकर गुमला, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, गरियाबंद, धमतारी से लगाकर और कवधर, मुंगेली, रायपुर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या जैसा कि रायपुर के और कवधर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या हो सकता है एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश के भी देखिए पूर्वी भागों पर ही बारिश कुछ इलाकों पर होने के आसार है। इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर हल्की बारिश की ही संभावना कुछ भागों पर बन रही है, जबकि सागर, जबलपुर, उमरिया
और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। हो सकता है एक दो जिलों के भागों पर कुछ बारिश का स्पेल जो है मध्यम से तेज का एक दो भागों पर देखने को मिल जाए। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी कुछ इलाकों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है एक दो भागों पर। गुना, आगर मालवा, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। एक दो भागों पर यानी कि जिलों के एक दो इलाकों पर बादलों की आवाजाही तो देखे कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, कभी हल्के बादल कभी घने बादल, तो एक दो इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर इन इलाकों पर देखने को मिल सकती है, संभावनाएं बन सकती है, अन्यथा मौसम साफ रहने के ही आसार है। गुजरात के भागों पर जब ये सिस्टम देखे बाहर की तरफ निकलेगा, साबरकांठा और बनासकांठा के साथ साथ और अरवली, महिसागर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और सौराष्ट्र, कच्छ के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। इधर महाराष्ट्र के भागों पर मौसम लगभग साफ ही रहेगा, कुछ इलाकों पर बादल देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन जैसा कि नांदेड़ और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक एक दो भागों पर देखने को यहाँ पर दोस्तों मिल सकती है। अब जो दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर भी मध्यम से हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार यहां पर लगातार बन रहे हैं। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 16 अगस्त में नजर आ रही है। 17 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह सिस्टम बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ बारिश की गतिविधियां रहेंगी भारत के पूर्वी मैदानी राज्यों पर, मध्य राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 18 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। कोटा, बूंदी के एक दो भागों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार के भी कुछ इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार 19 अगस्त में भी बारिश होने का आसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर संभावनाएं नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी के नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।